लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 10 नामों की 13वीं सूची रविवार को जारी कर दी। इस सूची में दिल्ली लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया। चुनाव के लिए कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से इस बार मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को उतारा है। कांग्रेस ने दिल्ली की चांदनी चौक सीट से जेपी अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार, उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया है। दिल्ली में कांग्रेस ने अपने हिस्से की तीनों सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस के तहत कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट आई थी। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल पर जताया भरोसा। चांदनी चौक सीट की बात करें तो यहां से सबसे पहले महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का नाम सामने आ रहा था, लेकिन आप का साथ छोड़कर कांग्रेस में आई अलका के पक्ष में माहौल बनता नजर नहीं आ रहा था, जबकि पार्टी के कई बड़े नेता अलका को मैदान में उतारना चाहते थे। लेकिन जब यहां पर बीजेपी ने बनिया कम्युनिटी के प्रवीण खांडेलवाल को अपना उम्मीदवार बनाया, तभी से पंजाबी कम्युनिटी की अलका की दावेदारी कमजोर लगने लगी थी। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की बनिया कम्युनिटी के उम्मीदवार के सामने बनिया कम्युनिटी का ही उम्मीदवार उतार दिया है। पार्टी ने जेपी अग्रवाल पर भरोसा जताया है। मैं हाईकमान का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष का कि उन्होंने मेरे में विश्वास जताया और मुझे पार्टी का टिकट दिया ताकि मैं चुनाव लड़ सकूं और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकूं। मनोज तिवारी को टक्कर देंगे कन्हैया कुमार। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट की बात करें तो इस सीट से खुद प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली मैदान में उतरने का मन बना रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के करीबी कन्हैया कुमार को यहां का उम्मीदवार बनाया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कांग्रेस की सोच है कि पूर्वांचल के रूप में ये सीट ही सबसे सही है। यहां से बीजेपी के पूर्वांचल नेता मनोज तिवारी को कोई पूर्वांचली नेता ही टक्कर दे सकता है, इसलिए कन्हैया के नाम पर मुहर लगी। लेकिन कांग्रेस का एक दूसरा गुट कह रहा है कि कन्हैया की एंट्री केवल इस चुनाव भर के लिए नहीं हुई है। इस प्रकार दिल्ली में स्थानीय कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। ऐसे में कन्हैया कुमार को आगे की जिम्मेदारी मिल सकती है। युवा होने के नाते कन्हैया भविष्य की भी एक तैयारी है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे योग्य समझा है। दिल्ली की जो देश की राजधानी है वहां से प्रत्याशी के तौर पे खड़ा करने का फैसला उन्होंने लिया है, उम्मीदवार बनाने का। निश्चित तौर पे जो है हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और देश में जो हमारी न्याय की मुहिम है, जो न्याय की लड़ाई है, जो हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं की न्याय, महिलाओं के, किसानों की न्याय, और जो इस देश के भीतर जिन लोगों के साथ भी, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग समुदाय के हों, किसी तरह का कोई अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना करना, जो हमारा न्याय पत्र है उसके संकल्पों को लागू करने की हम कोशिश करेंगे। उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उदित राज का नाम हर नाम पर रहा भारी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट की बात करें तो कांग्रेस ने उदित राज को टिकट दिया है। उदित राज 2014 से 2019 तक उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से सांसद रहे थे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब कांग्रेस ने उन्हें उत्तर पश्चिमी दिल्ली से मैदान में उतारा है। इस सीट पर पार्टी के कई बड़े दिग्गज दावा ठोक रहे थे, लेकिन हर नाम पर उदित राज का नाम भारी पड़ा।